नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा। किधर नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा, कहाँ बचाएगा? अब वो तो अपना पैसा बचा रहा है, वो तो लोगों का पैसा मार रहा है, उसका तो काम ही है। कौन सी हुकूमत? फॉर्म 47 वाली? जी सर। नहीं, हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। तो ये कौन है? जेली असम्बली को हम नहीं मानते। हमारे वहाँ लोग इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ आवाज बुलंद कर सके, अदरवाइज किसी को तनख्वाह लेने का शौक नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो राज है वो अवाम का है, लेकिन इसके ऊपर जो डाकू राज है वो इन्होंने किया। इस डाके से इस अवाम ने अपना राज बनवाना है। हमने हमेशा देखा कि लॉयर जी जो हैं आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और हमेशा वही हैं जो कुछ नई चीज मुतारफ करवाते हैं। तो आप क्या समझते हैं 8 फरवरी को जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कॉल है, उसमें आप भी लॉयर हैं, तो लॉयर्स क्या रोल प्ले करेंगे? उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो भी मुल्क बंद करेंगे, अदालतें बंद करेंगे, क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल जी, 8 फरवरी को पूरी कौम ने निकलना है। शटर डाउन हड़ताल पूरी मुल्क में होगी और हर मकातब फिक्र को, चाहे वकला हों, चाहे सियासी जितने भी कारकुन हैं, ताजर हैं, मजदूर हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, जितने भी हैं, उन तमाम लोगों को ये दावत है और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप उसमें शामिल हो। क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। उनका लीडर आज नाहक कैद है, अवाम का, कौम का लीडर, और उनकी अहलिया नाहक कैद हैं। उनके साथ दीगर हमारे लीडरशिप और कारकुनान नाहक कैद हैं, जिनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी जदोजहद इंशाअल्लाह ताला हमने उसके बाद मजीद इसको पीक के ऊपर लेकर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट आप देख रहे हैं, उसके बाद हमारा पिंडी का भी प्रोग्राम बन रहा है और AJK का भी प्रोग्राम बन रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ आपको चीज़ें और नजर आएंगी, जिसको हमने अभी बढ़ाना है। 24 और 25 को हम जा रहे हैं, पेशावर से शुरू होगा सिलसिला, नौशहरा और इस गिरदोनवा में आगे, फिर इसी तरह सवात जो है वो जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे वहाँ मुलाकात होगी। आप निकलें, आप तमाम लोग आएँ, आप तमाम लोगों को दावत है। बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बन चुका है। अवाम की जो ताकत है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं। तो जब अवाम निकलती है, अवाम आती है सड़कों पर, तो यकीनन फिर अवाम का जो मसला है, जो अवाम का कानूनी जो हक है, वो उनको मिलता है। सर, एक जानिब 8 फरवरी को आपने कॉल दी है, दूसरी जानिब हुकूमत ने बसंत की इजाजत दे दी है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अवाम को डाइवर्ट करने की कोशिश है? जो यंगस्टर हैं ज्यादातर पतंगबाजी वही करते हैं। नहीं, कौन सी हुकूमत? फॉर्म 47 वाली? जी सर। नहीं, हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। तो ये कौन होते हैं? कोई भी इनकी कोई भी बात करना ना कि उन्होंने ये काम कर दिया है। भाई आप डाका मार के बैठे हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं, तो क्या वो डाका आपका जायज हो जाएगा? आप डाका वापस करें, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया वो काम करें। तो आप समझते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है? बाकायदा हर पाकिस्तानी ये समझता है कि ये 47 की हुकूमत है, लेकिन सर लीडर ऑफ अपोजिशन का जब तक चेयरमैन के दफ्तर से स्टैंप लगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो फिर मतलब कोई तो वुक्कत है ना सर इनकी। आप क्या समझते हैं? नहीं, कोई वुक्कत नहीं है। मामला ये है कि इस जेली असम्बली को हम नहीं मानते। हमारे वहाँ लोग इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ आवाज बुलंद कर सके, अदरवाइज किसी को तनख्वाह लेने का शौक नहीं है, किसी को वहाँ जो है वो सहूलतें लेने का शौक नहीं है। सारे इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। जिस वक्त खान साहब कहेंगे कि असम्बली को छोड़ दो क्योंकि वहाँ झूठी हुकूमत बनाई गई है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है? 1 मिनट नहीं लगाएंगे और सारे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। सर, दूसरी जानिब खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात करें तो देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सर, लेकिन फिर भी इतना बड़े लीडर होने के बावजूद आपकी 2 महीने से मुलाकात नहीं हो रही। आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है? अवाम आप कहते हैं बड़ी हमारे साथ है और बाकायदा देखते हैं ग्राफ, लेकिन सर वैसे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रही। कोई अवाम जिस तरह होता है ना, आपके अपने लीडर से मुलाकात हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये कैद तन्हाई है, मेंटली टॉर्चर है, लेकिन सर कोई नजर नहीं आ रहा, फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, ये बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जी हो रही है, इमरान खान साहब नाहक कैद है। रूल 92 वाज़ेह कहता है कि कोई भी कैदी उससे रफ़्का फैमिली वकला मिल सकते हैं जाके, लीगल एडवाइजर। लेकिन ना रूल्स को माना जा रहा है, ना हाई कोर्ट के हुक्म को माना जा रहा है। जंगल का कानून राइज है। इस मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए तो हमारी जदोजहद है। जिस वक्त तक इंसाफ कायम नहीं होगा, हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। आप देखें, इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी जो वर्थ है या जो इन्होंने मुल्क लूटा है, उसकी एक वाज़ेह मिसाल आप कराची में देख लें। 34 घंटे लग गए आग बुझाते, आग नहीं बुझी एक प्लाजे की। तो ये इनका जो है ना वो हाल है। और ये आकर इधर बातें करते हैं, जी ये भुट्टो कोई कह रहा होता है जी नवाज शरीफ जो है वो मुल्क बचाने, अब नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा। किधर नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा?
कहाँ बचाएगा? अब वो तो अपना पैसा बचा रहा है, वो तो लोगों का पैसा मार रहा है, उसका तो काम ही है। और उधर जो है वो जरदारी ग्रुप सारा हावी है। प्रेसिडेंट हाउस को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी जाती मीटिंगों के लिए। शर्म नहीं इनको आती, इनको हया नहीं है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो राज है वो अवाम का है, लेकिन इसके ऊपर जो डाकू राज है वो इन्होंने किया। इस डाके से इस अवाम ने अपना राज बनवाना है। हम पुरअमन तरीके से जमहूरी एक माशरों के अंदर एक तरीकाकार होता है। आर्टिकल 15 आपको हक देता है आप सड़क पर चल सकते हैं। आर्टिकल 16 आपको हक देता है आप एहतजाज कर सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको हक देता है आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आर्टिकल 25 आपको हक देता है जैसे दूसरे के लिए कानून है ऐसी आपके लिए कानून है। इसी तरह अगर देखें तो आईने पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी जदोजहद हम कर रहे हैं और हमको प्रोटेक्शन है और हमारा ये राइट है, ये किसी का एहसान नहीं है। हमारे ऊपर रियासती जबर करके कहा जाता है कि ये पुरतशद्दद है, हालांकि तशद्दुद उनकी तरफ से किया जाता है, मुकदमे उनकी तरफ से बनाए जाते हैं। पुरअमन लोग खड़े हैं यहाँ पर आकर हमला कर देंगे, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करके कहेंगे कि ये रियासत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। रियासत मुखालिफ नारा ये जी कि रिहा करो इमरान खान को रिहा करो, ये नारा लग रहा होता है। तमाम इदारे अपनी हदूद में जाएं, ये लग रहा होता है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौम ने 8 फरवरी को फैसला किया कि इमरान खान। तो ये नारे रियासती मुखालिफ तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान में लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इजहार करते हैं और लोग समझते हैं और नज़र भी आ रहा है। आपके जजेस कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जाता है, हमारे काम में मुदाखलत की जाती है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो कितनी और गवाही? कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या बोला कि 70-70 हज़ार की लीड से लोग जीते हुए थे। आज मैं पूछता हूँ कमिश्नर रावलपिंडी किधर है? को बताता है। इमरान खान को जब पता चला कमिश्नर रावलपिंडी का और उसके बयान का, उन्होंने इस पर इतना जोर दिया, उन्होंने कहा जी देखें ये गवाही है और ये गवाही उनके इदारे के लोग दे रहे हैं कि किस तरह धांधली की गई है। इस इशू को हमने हाईलाइट 8 फरवरी से लेकर आज तक ना होने देना और इसको उठाए रखना है। और ये चाहते हैं 8 फरवरी को हम कॉल वापस ले लें। क्या भैया आपने मैंडेट वापस कर दिया अवाम का? अवाम जो है वो उनका जो लीडर है इमरान खान वो वज़ीर आज़म बन गया, तो फिर कॉल क्यों वापस हो? आप घर जाएँ जहाँ आपको बिठाया गया है जेली निज़ाम कायम करके और नाजायज़ आप बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर। आपको कुर्सी से हमने उतारना है बेशर्मो। तो लिहाजा ये बिल्कुल हमारी जदोजहद है और इंशाअल्लाह ताला हक जीतेगा क्योंकि हम हक में हैं। नहीं मैं साहब पंजाब की अवाम ये कह रही है कि पंजाब में कौन लीड करेगा? देखें पाकिस्तान की अवाम जो है उसका हर फर्द जो है वो उस पर फर्ज है वो निकले। और जाहिर बात है जिन लोगों को ओहदे दिए गए हैं अगर देखा जाए तो आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जाहिर बात उन पे केसेस भी हैं। तो जब ऐसा मौका आएगा, पहले भी वो पेशावर पहुंची वो भी निकलेंगी, बाकी भी तमाम लोग इसी तरह जो रीजनल सदूर हैं वो लीड करेंगे, इसी तरह जिली सदूर हैं वो अपने हलकों से करेंगे और टिकट होल्डर MPs वो अपने अपने हलकों से करेंगे। तो लिहाजा ये उन पे भी ड्यूटी बनती है, आम आवाम की भी ड्यूटी है कि जहाँ वो देखें उनको कोई कॉल दे ना दे, उनको नजर आना चाहिए कि एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हो रहा है, वो उस जगह पर पहुंच जाएं। यहाँ देखें ना एहतजाज हो रहा है, हम सारे खड़े हैं, आ जाए पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान आ जाए, हमने किसी को रोका? हम तो हर रोज कहते हैं चलो चलो डाला चलो। तो अब ये देखिए उन लोगों पे भी फर्ज है, बहुत सारे लोग पहुंचते भी हैं, बहुत सारे लोगों को मजीद आना चाहिए और बहुत सारे लोग निकलते भी हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, बड़े लोगों ने फेस किया है। ये नहीं है कि लोगों ने फेस नहीं किया या लोग नहीं, लोग भी निकले और फेस भी कर रहे हैं। बाकी मजीद हमने इसको आगे लेकर जाना। ये भी कि फाइनल कॉल क्या अगर 8 फरवरी उससे आगे क्या कॉल क्या? नहीं 8 फरवरी तो देखें फाइनल कॉल नहीं है, 8 फरवरी आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया। सही बात। तो फाइनल कॉल जो होगी वो 1 महीना बाद हो सकती है, 1.5 महीना बाद, जिस वक्त ये स्ट्रीट मूवमेंट की पीक आ जाएगी ना, तय करना है, पीक आ जाएगी ना स्ट्रीट मूवमेंट की, उस वक्त जो है वो फाइनल कॉल आ जाएगी।